आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 12 दिसंबर दिन जुमातुल मुबारक का और साल 2025। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट से फैज़ हमीद की सज़ा की अनाउंसमेंट के बाद अब जो आफ्टर शॉक्स हैं और इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद फैज़ हमीद को जो सज़ा याफ्ता करार दिया गया है, मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, अब किस किस के गिर्द घेरा तंग होगा, किस किस के गिर्द जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, इन तफसीलात पर इस प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे गीले तीतर मफरूर भगोड़े इमरान रियाज खान से, यानी एहसान फरामोशी की हद कर दी गई है। इधर मिलिट्री कोर्ट ने फैज़ हमीद को फैसला क्या सुनाया कि इमरान रियाज खान ने एहसान फरामोशी की जितनी भी हदें हैं तमाम हदों को पार कर दिया। पहले तो उनकी तरफ से कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका जो सियासत में किरदार था वो इंतहाई घटिया था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज बरतानिया में बैठ के, लंदन में बैठ के जो इमरान रियाज खान इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि फैज़ हमीद का जो रोल था, सियासत में जो किरदार था, वो बड़ा घटिया था। लेकिन सवाल ये जन्म ले रहा है कि जब DGC के ओहदे पे फैज़ हमीद साहब मौजूद थे, जब आसिम मुनीर साहब को हटा के फैज़ हमीद को DG ISI बनाया गया, और इसी दौरान जो यूट्यूबर एंकर इमरान रियाज खान थे वो तरक्की की मनाजिर बड़ी तेजी के साथ तय कर रहे थे। एक के बाद एक कामयाबी उनको नसीब हो रही थी, एक के बाद एक कामयाबी उनको उनके करियर में मिल रही थी। क्या उस वक्त इमरान रियाज खान ने यह कहा? इमरान खान की सियासी मुखालिफ जमातें तो फैज़ हमीद पे सवाल उठाती थी, क्वेश्चन रेज करती थी। क्या इमरान रियाज खान ने उस वक्त जब वो ओहदे पे विराजमान थे, जब वो बाख्तियार थे, जब फैज़ हमीद पावरफुल थे, क्या कभी उन्होंने ऐसी बात की कि फैज़ हमीद जो है सियासत में घटिया किरदार अदा कर रहा है? अब ये नाज़रीन कल फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के फौरी बाद जो इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, आप देखने वालों की इजाजत से मैं इस ट्वीट को पढ़ना चाहूंगा। क्या कहते हैं जी? कहते हैं सियासत में मुदाखलत समेत दीगर जराइम में जनरल फैज़ को सजा होना एक जबरदस्त डेवलपमेंट है। यानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले की इंडोर्समेंट कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को इंडोर्स कर रहे हैं, उसकी तौसीक कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि अब इल्जामात लगाने वाले तफसीलात भी बताएं कि किन किन सियासतदानों, साफियों, जजों से फैज़ हमीद के राब्ते और ताल्लुकात थे। मुझे इल्म है कि कुछ अरसा बाद यह मामला फैज़ हमीद के रिलीफ तक जाएगा, मगर अच्छी बात यह है कि जर्नलों की सियासत में मदाखलत कम से कम का यह केस चला और पहली सजा तो हुई, बारी बारी सबकी बारी आएगी इंशाल्लाह। अब ये जो इमरान रियाज खान कह रहे हैं ना कि फैज़ हमीद के किस किस के साथ राब्ते थे, सियासतदानों के साथ, साफियों के साथ, जजों के साथ, आप नाज़रीन आज ये मेरी बात नोट कर लें। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में तारीख बताई कि 12 दिसंबर है, दिन जुमातुल मुबारक का है और साल 2025, जब फैज़ हमीद के मामलात मजीद खुलेंगे। अभी तो 4 ऑफेंसेस पे उनको सजा सुनाई गई है ना, उनके खिलाफ जो 9 मई का बड़ा मुकदमा है जिसे अफवाज पाकिस्तान में बगावत, दरार डालने से मुतरादिफ करार दिया जाता है, जब ये मामलात खुलेंगे और ये जो डिमांड है इमरान रियाज खान की गीले तीतर मफरूर भगोड़े की कि बताएं किन सियासतदानों के साथ राब्ते थे, किन साफियों के साथ राब्ते थे या किन जजों के साथ राब्ते थे, ये उस वक्त भी चीखेंगे और चिल्लाएंगे और ये कहेंगे कि ये जी अब फलां जज को मंतकी, मतलब वो ये कहेंगे कि फलां जज को जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान रियाज खान ये कहने वाला होगा जब साफियों के नाम सामने आएंगे, जब सियासतदानों के नाम सामने आएंगे, जब जजों के नाम सामने आएंगे, तो ये अपने व्लॉग्स में, अपने यूट्यूब पे यही कमेंट्री करेंगे, यही प्रोपेगेंडा करेंगे, यही कैंपेन चलाएंगे कि ये तो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। आज ये नाम मांग रहे हैं और एक्स पे पोस्ट करके क्या कहा जा रहा है कि जो फैसला फैज़ हमीद को सुनाया गया है उसका तहरीरी ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया। तहरीरी ऑर्डर भी सामने आ जाएगा और बात जब चलेगी तो मेरे ख्याल में बहुत दूर तक जाएगी। हमने कल के व्लॉग में बड़ी डिटेल से इस बात को डिस्कस किया कि फैज़ हमीद को, लेफ्टिनेंट जनरल को, जो कि DG ISI के ओहदे पे था, उसको जो सजा सुनाई गई है, उसकी जो कन्विक्शन है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर हमने अपने ताकतवर लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं बख्शा, उसका भी एहतसाब किया है, सबूत आने पे, शवाहिद आने पे, तो फिर अकाउंटेबिलिटी से कोई मुबर्रा नहीं है।
बाकी सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनका नाम 9 मई की इंक्वायरी में आएगा, मिलिट्री तहकीकात में आएगा, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में आएगा। अब आप देखें ना, कल के इस अदालती फैसले के बाद जो कहा जा रहा है, और हमने भी अपने ब्लॉग में कहा, इसी प्लेटफॉर्म से कहा कि पिक्चर तो अभी बाकी है। 9 मई आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किसी मौके पे, किसी इवेंट में ये वाज़े तौर पे कहा था कि 9 मई का जो वाकया हुआ वो दरअसल आसिम मुनीर साहब का तख्ता पलटने की साजिश थी, बगावत थी फौज के खिलाफ। अब जो कल से चहमुगोइयां गॉसिप की जा रही हैं, उसमें एक एक मौकों पे, एक एक मौके पे जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया मई 2022 को, और वो तो लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट इमरान खान साहब की बड़ी तारीखी थी कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे और शाह महमूद कुरैशी को कॉल आती है, और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को बताते हैं कि फलां की कॉल आ रही है, नंबर दिखाते हैं, नाम दिखाते हैं कि फलां शख्स फोन कर रहा है, और बाद में वो पता चला था कि वो जनरल बाजवा का कॉल था। लेकिन खान साहब ने वो लॉन्ग मार्च की कॉल ऑफ नहीं की थी, क्योंकि ये गॉसिप आज और इससे पहले भी कैपिटल सिटी में होती रही हैं कि इमरान खान अगर हुकूमत में थे, वजीर आजम थे, या वजीर आजम की कुर्सी से उतरने के बाद जो भी काम करते थे, जनरल फैज के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मशवरे के साथ, उनकी रजामंदी के साथ, उनके साथ कंसल्टेशन करके करते थे। तो 2022 में जो मई 2022 में जो लॉन्ग मार्च किया गया, उसके पीछे भी जो ताने बाने हैं, मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उसमें भी फैज हमीद थे, क्योंकि इमरान खान ने पेशावर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फैज हमीद साहब वहां पे कोर कमांडर थे। उसके बाद जब आर्मी चीफ की तैनाती का मरला आया, उस तैनाती को रुकवाने के लिए इमरान खान साहब ने अचानक से लॉन्ग मार्च किया। बल्कि उस लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान साहब जब लाहौर से चले थे, अरशद शरीफ का जब कत्ल हुआ, खान साहब ने फौरी तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, अरशद शरीफ के कत्ल को कैश करने के लिए सियासी तौर पे। फिर खान साहब जब जख्मी हुए, अच्छा, जख्मी होने वाला खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ था, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलग से प्रोपेगेंडा है, उस पर फिर कभी मौका हुआ तो डिटेल से हम बात करेंगे। पंजाब में उस वक्त इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, इमरान खान के अपने वजीर आला थे। पीटीआई का यह कहना कि हमारी मर्जी की एफआईआर नहीं कट सकी, भाई आपका वजीर आला था, आप कटवा लेते। शिकवा अगर आपने करना है अपने वजीर आला परवेज इलाही से करें। अब उसके बाद जब खान साहब जख्मी थे, खान साहब की टांग पे जो चोट आई थी, लेकिन खान साहब उस वक्त भी शहरे इक्तदार में, ये गॉसिप्स हैं कि जो लॉन्ग मार्च किया था आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त, वो भी जनरल फैज हमीद के साथ मुबैना तौर पे राब्तों का नतीजा था, जहां खान साहब फौरी तौर पे लाहौर से फिर स्पेशल पहुंचे थे रावलपिंडी में, और यहां पे आके इमरान खान साहब ने क्या ऐलान किया था कि मैं पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील कर रहा हूं। और खान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया था, खान साहब ने एक व्लॉग किया था जिसमें कहा था कि आसिम मुनीर को ना लगाएं, उसके अलावा जिसको मर्जी लगवा लें। तो ये गॉसिप्स हो रही हैं कि वो सब कुछ जो लॉन्ग मार्च किया गया वो आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए किया गया था, और वो सियासी मैनेजमेंट जो है, बल्कि ये तो हुकूमती मिनिस्टर ने खुल के बता दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी, कि मुबैना तौर पे अपनी तरक्की के लिए, अपने आप को आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए फैज हमीद ये सियासी राब्ते कर रहे थे, सियासी मैनेजमेंट कर रहे थे। और 9 मई से मुतल्लिक भी यही कहा जा रहा है कि 9 मई में जो कुछ भी हुआ उसमें इमरान खान साहब मनसूबा साजों में शामिल थे, लेकिन उसमें फिक्स होते हैं, लिंक होते हैं फैज हमीद साहब भी, उनका भी उसमें किरदार है। तो जो अफवाज पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा एक प्रोसेस है, उसी सिस्टम में फैज हमीद के खिलाफ यह केस खुल चुका है कि 9 मई में उनका क्या किरदार था, सियासी अफरा तफरी का, सियासी अदम इस्तेहकाम का। और अब तो बाकायदा नाम लेना शुरू कर दिए हैं, फैसल वड़ा साहब ने नाम लिया है कि यह बात इमरान खान तक जाके खत्म होगी। फैज हमीद के खिलाफ जो 9 मई का केस चलेगा, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होगी, यह बात इमरान खान तक जाएगी, और सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसमें पीटीआई के और लोग भी आएंगे जो जेलों में मौजूद हैं, उनके नाम भी आएंगे, जो जजों की कुर्सियों पे बैठे थे, इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे थे,
लेकिन अपने कलम को मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये बातें, ये खुरा उन तक भी जाएगा। तो फैसल वाडा साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि शिकंजा तो तंग होगा। ये तो सिर्फ एक इब्तिदा है, एक पैगाम दिया गया है फैज हमीद साहब को। 9 मई के केस में जो अभी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होनी है, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों के गिर्द, नामवर शख्सियात के गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा। अब ये जो 4 इल्जाम थे फैज हमीद के खिलाफ, ये तो 15 माह के अंदर साबित हुए हैं। 9 मई का भी एक तारीखी केस है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि यह आसिम मुनीर का तख्ता उठने की साजिश थी। तो इस साजिश में कौन कौन मुलविस था, ये चीजें अभी आगे चल के क्लियर होंगी। और जो गीला तीतर भगोड़ा इमरान रियाज खान कह रहा है कि सियासतदानों के नाम बताएं, साफियों के नाम बताएं, जजों के नाम बताएं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र कर लें, बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।